Hello everyone. In this video, we shall discuss trigonometric functions of sum and difference of two angles. We shall derive some basic results and these are also called your trigonometric identities. And in the previous video, we have already seen that sine minus a is minus sine a and cos of minus a is cos a. Now let us see what will be cos of a plus b. Now a plus b is sum of two angles. It is an identity which equals cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Now you see जब यहाँ पे एंगल्स के बीच में प्लस आ रहा है a plus b, so in case of cos यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है. Both of these ratios are of cos and then afterwards जो माइनस साइन के बाद आ रहे हैं those two are of sin. जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी वो क्या है cos of a minus b. Now we have difference of two angles and this is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Now you see in case of cos जब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एंगल्स का, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन आ रहा है. अगेन जो दोनों फर्स्ट जो प्लस साइन से पहले जो रेशियोज है दोनों cos के है और प्लस साइन के बाद जो रेशियोज है बोथ आर ऑफ साइन. Now your fifth identity is sin a plus b. Now this is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Now in case of sin, see notice यहाँ पे sin और cos दोनों आ रहे हैं और यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे बीच में भी प्लस साइन आ रहा है. Just the ratios are alternatively used. Sin a cos b and cos a sin b. Sin यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है. जब आपने cos के केस में देखा था तो sin क्या अपोजिट आता है जब आपकी आइडेंटिटी को हम लिखते हैं. So you need to remember them in this way. Then we have sin of a minus b and it is equal to sin a cos b minus cos a sin b. जिस sin जो यहाँ पे आ रहा है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं इसमें. ये sin के केस में आपका these four identities are similar, so I have written them together. The next two identities are cos of pi by 2 minus a. जब pi by 2 पे आता है तो you know कि जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है और pi by 2 minus a will lie in the फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी जो रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सो इट इज इक्वल टू साइन ए. देन साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए इज कॉस ए. अगेन जब पाई बाई टू पे हम रेशियोज देखते हैं तो वो ऑल्टरनेटिवली मतलब चेंज हो जाते हैं. साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन. और जो साइन आता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द एंगल जो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके अकॉर्डिंग आपका साइन लिखा जाता है आपके रेशियो के साथ में. नेक्स्ट वी हैव टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी एंड इट इज इक्वल टू 10a plus 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b. नाउ यू सी दैट यहाँ पे जो x y और x प्लस वाई है इनमें से कोई भी ऑड मल्टीपल नहीं है पाई बाय 2 का. अदरवाइज जो आपका टेंजेंट है दैट इज नॉट डिफाइंड. सॉरी द एंगल्स विच आई एम यूजिंग इज a and b. सो यहाँ पे a b या a प्लस b इज नॉट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज टेंजेंट ऑफ a माइनस b एंड इट इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b. यहाँ पे देखो 10a माइनस बी हम जब निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में माइनस साइन आ रहा है ऊपर और उसके अपोजिट साइन जो प्लस साइन आ रहा है वो नीचे आ रहा है. ऐसे ही जब हमने 10a प्लस बी निकाला था तो आपके न्यूमरेटर में प्लस साइन आ रहा है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है. यू हैव टू रिमेंबर इट दिस वे. सिमिलरली जब हम कॉट a प्लस बी निकालेंगे दैट इज इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b. जस्ट रिवर्स ऑफ योर जब हम 10a प्लस बी निकाला था. नेक्स्ट वी हैव कॉट ऑफ a माइनस b. It is equal to cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A. Also remember that यहाँ पे जो A B और A plus B है they are not multiple of pi because pi पे define नहीं होता आपका cot. Next we have cos 2A and it is equal to cos square A minus sin square A. It is also equal to 2 cos square A minus 1. Cos 2A is also equal to 1 minus 2 sin square A. एंड ऑल्सो अगर हम इसको 10 की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. ये सब हम ये वाला रिजल्ट है और ये सब अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी हमने पहले प्रूव कर चुके हैं. नेक्स्ट वी हैव साइन 2a. इट इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए एंड इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट वी कैन राइट इट एज 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए. Both of these identities are again very important. Next identity is tangent 2a. It is equal to 2 tan a upon 1 minus 10 square a. Then we have sin 3x. It is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Since I'm using a throughout my video, so let me make this one also x. X as a. So we can say sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. और अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हाउ विल डू इट. विल राइट साइन 3a एज साइन
a प्लस 2a, और अगेन जो हमने शुरू में आइडेंटिटी लिखी थी साइन a प्लस b वाली, वो यूज करेंगे. नेक्स्ट वी हैव cos of 3a, it is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a. Then we need to calculate tangent 3a. This identity is equal to 3 tan a minus 3 tangent cube a upon 1 minus 3 tangent square a. इसके बाद हमारे पास चार और आइडेंटिटीज है इन फॉर्म ऑफ a और a प्लस बी. cos a प्लस cos b, it is equal to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. Now cos a minus cos b, it is equal to minus 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2. Sin a plus sin b, it is equal to 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2. Sin a minus sin b, it is equal to 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. Now all these results, or I can say trigonometric identities, are very, very important. You need to just write them somewhere and memorize and keep memorizing them. I will be taking up questions on these identities. Thank you for watching and have a nice day. If you have any doubt, you can post me in comments.